स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र स्टोरी ऑफ द वीक। बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आपके अल्लाह ताला की तरफ से मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद और तब्दीलियाँ हैरान कौन बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को। फिर को बुर्ज शुमला स्टोरी ऑफ द वीक। इस वीक में आपके ऊपर प्रेशर, दबाव, टेंशन, लड़ाई झगड़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शाम को मैं अपनी बेगम के हमरा तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्त ने ये सुनते ही कहा, मरहबा, खुश आमदीद। बड़े अच्छे वक्त पर याद किया। मेरी तुमसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। मैंने इस्तफसार किया कि वो क्या। कहने लगा, जैसा कि तुम बड़े शहर में रहते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से आते हुए वहाँ की सबसे मशहूर और महंगी बेकरी से 2 पाउंड का फ्रेश केक भी लेते आओ और उसके साथ फ़लाँ चॉकलेट, फ़लाँ बिस्कुट और फ़लाँ जूस भी लेते आना। मैंने कहा, क्यों, क्या ये हमारी दावत का एहतमाम है क्या? दोस्त ने कहा, नहीं, ये तमाम अशिया मेरे बेटे की पसंदीदा तरीन चीज़ें हैं और आज मैं अपने बेटे के साथ उसकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं बाहर नहीं जा सकता और मैं उसे इस बात का एहसास दिलाए बगैर हैरान करना चाहता हूँ। मैंने दोस्त की मतलूबा चीज़ें खरीदी। पुरतआइश बेकरी का बिल भी ठीक ठाक बन गया। मैंने रकम अदा की, सामान लिया और दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर बाद ही उस दोस्त ने अपने बेटे को सरप्राइज़ देते हुए जश्न का एहतमाम कर दिया और यूँ वो शाम खुशियों से भर गई। रात गए जब मैंने दोस्त से इजाज़त चाही तो उसने कहा, मेरे पास केक का एक बड़ा टुकड़ा बचा है, बराहे करम मुझे शर्मिंदा ना कीजिएगा और इसे अपने बच्चों के वास्ते ले जाएं। उसने फक्त वही डब्बा मुझे थमा दिया जो मैं लाया था। इसके अलावा ना ही मुझे वो रकम दी जो मैंने खर्च की थी और ना ही पैसों का जिक्र किया। उसने केक के टुकड़े के साथ मुझे अलविदा किया। मैं वहाँ से रुखसत हुआ और वापसी पर सारे रात उसे कोसता रहा और उस वक्त को कोसता रहा जब मैंने उसे बताया कि उसके साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए आ रहा हूँ। गाड़ी में मेरी बेगम ने यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद आपका दोस्त अदायगी भूल गया है। वो कल ज़रूर याद करेगा और आपको फ़ोन करके मुआज़रत करेगा और पैसे भी भिजवा देगा। लेकिन मैं ये कहता रहा कि उसने मुरव्वतन भी नहीं पूछा, लिहाजा ये रवैया यारी दोस्ती का इस्तेहसाल और अदाबो एहतराम के मुनाफी है। मैं बस गुस्से में बड़बड़ाता रहा। घर पहुंचकर बेगम को कहा कि शेख साहब ने जो केक का टुकड़ा थमाकर एहसान किया है वो केक का टुकड़ा बच्चों को खिला दो, कम से कम कुछ तो तस्कीन हो। उसने डब्बा खोला तो उसमें केक का एक टुकड़ा और पूरी रकम के साथ शुक्रिया का रुक्का मिला जिस पर ये अल्फाज तहरीर थे, मेरे दोस्त, बावजूद इसके कि ये बड़ी रकम है मगर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे किसी भी सूरत में पैसे नहीं लोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे इल्म में लाए बगैर पैसे डब्बे में रख दिए हैं। मैं हैरान कम और शर्मिंदा ज़्यादा था और उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि इस दौरान मैंने अपने दोस्त के मुतल्लिक़ जो राय बना ली थी, क्या मैं अपने दोस्त से अपने बुरे ख्यालात के लिए माजरत करूं और माफ़ी मांगूं? उसने कहा, आपके मुतल्लिक़ उसका जो हुस्न ज़न है उसे इस पर कायम रहने दें और आप भी दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखें। हमारे अक्सर मसाइल हमारे कौल और फेल में पैदा होने वाली गलत फहमी और हमारे रवैयों की गलत तशरीह की वजह से होते हैं। काश हम एक दूसरे के लिए ऐसे ही अच्छे बहाने बना सकते हैं जैसे मेरे दोस्त ने केक के टुकड़े के बहाने डब्बे में पैसे रख दिए थे। इसी तरह हम अपने अजीज़ो अकारब, अपने चाहने वाले, अपने रिश्तेदारों और अपने मिलने वाले लोगों के बारे में बदगुमानी करके एक ऐसा तसव्वुर बना लेते हैं कि जिस तसव्वुर से हमें खुद घिन आती है। हालांकि ऐसा तसव्वुर अगर हम आपस में बैठें, गुफ्तो शनीद करें तो कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को दुश्मन समझ लेते हैं, चाहने वालों को दुश्मन समझ लेते हैं, इमेजिनेशन में गलत रवैये डाल देते हैं और फिर इसी तरह मुआशरे जो हैं वो ख़राबियों की तरफ चले जाते हैं। मुआशरा तश्कील पाता है आपके अच्छे गुमान और हुस्न ज़न से। अपनों को दूर मत कीजिए, अपनों के करीब रहिए, रवैयों में जो है पॉजिटिविटी लेकर आइए और हमेशा लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखिए। अच्छा गुमान रखने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सही सिमत पर चले जाती हैं। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, स्टोरी ऑफ द वीक। एरीज वालों के लिए इस वीक में ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, काम मौजूद हैं और कामों के ऊपर आपकी ग्रिप भी है, लेकिन आप वक्त के मुताबिक थोड़े से घबराए हुए नज़र आते हैं। आपको बड़ा मैसेज, बड़ा पैगाम अपने मामला से हवाले से मिलेगा, लेकिन आप मसरूफ़ और आपके ऊपर प्रेशर नज़र आता है, कामों का प्रेशर, काफ़ी चीज़ों का प्रेशर नज़र आता है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा घबराए हुए नज़र आते हैं इस वीक में। एरीज वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो देखते हैं जी एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो एरीज वालों के बिजनेस और कैरियर को मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो बेहतर इब्तदा, खुशियाँ, खैर व बरकत, कामों में मदद, लेकिन लोग आपसे चीटिंग करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, नेगेटिविटी की वजह से डिस्टर्बेंस आ सकती है। मशवरा करें, अपने बड़ों और बुज़ुर्गों से मशवरा करके चलिएगा ताकि मामलात में मदद रहे और कामयाबी रहे। एरीज वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी, तो देखते हैं एरीज वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिज और लव लाइफ में जो आपका दिल टूटा हुआ है अपने शरीके हयात या अपनी मोहब्बत या सोलमेट से मुतल्लिका, उसमें मदद आएगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मामलात बेहतर सिमत की तरफ चले जाएंगे। जिनकी शादी से मुतल्लिका चीज़ें रुकी हुई थी, उनकी शादी से मुतल्लिका बेहतर किस्म की कामयाबियाँ नज़र आती हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी, एरीज वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन से मुतल्लिका अच्छी खबरें हैं जी। आप अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं और मसरूफ़ नज़र आते हैं अपने तालीमी मामलात में। हेल्थ कैसी रहेगी, एरीज आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ आपकी ख़राब नज़र आती है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, नेगेटिविटी की वजह से सेहत में प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, एरीज आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो जनाब अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग अभी आप वेट करेंगे, सोच समझ के आप ट्रैवलिंग के मामलात देखेंगे और चीज़ें आपकी ट्रैवलिंग से मुतल्लिका जो है अभी थोड़ी सी सॉर्ट आउट होने वाली रहती हैं। अच्छा जी, आप लोगों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, एरीज वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब, तो मैसेज ऑफ द वीक है एरीज वालों का, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको जो है वो छोड़नी चाहिए, जो आपके मामला से मुतल्लिका चल रही हैं उनको छोड़ें और बेहतरी की तरफ अपने रस्तों को गामजन कीजिए। आप लोगों के लिए इस वीक में औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम पढ़ने के लिए आ रहा है 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके सुबह के टाइम रोज़ाना पीजिएगा। और सदक़े के लिए आपका इस वीक में गोश्त का सदका मंगल के दिन का आ रहा है, मंगल के दिन गोश्त का सदका दे सकते हैं। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त बेहतर पोजीशन पर रहेंगे, अपने मामलात को लॉजिकली और टू द पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं ज़रूर प्लान कर लें। जज्बाती नज़र आते हैं, मामलात में बेहतरी और पॉजिटिविटी नज़र आती है आप लोगों की। और देखते हैं जी, सबसे पहले आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों के बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका ज़बरदस्त मदद है, कामयाबियां हैं, आप लोगों के सॉलिड फ़ैसले हैं और आप लोगों को जो है आसानियों के साथ रिज़्क़ और अपनी जॉब में मदद मिलती हुई नज़र आती है। मैरिज लाइफ
और लव लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। मैरिज और लव लाइफ में कुछ बेहतरियां होने की ज़रूरत है। मामलात को सॉर्ट आउट होना चाहिए, मामलात को बेहतर होना चाहिए और अपने फ़ैसले बेहतर तरीके से करने चाहिए। आप लोगों को प्रॉब्लम नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी आप लोगों की। टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। टैरो कार्ड से देखते हैं तो एजुकेशन के मामलात से मुतल्लिका आपको अपना फोकस बेहतर करना चाहिए और तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए भरपूर तरीके से। हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब हेल्थ से मुतल्लिका भी आप घरेलू और सॉलिड किस्म की खुराक खाएं। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी रहेगी टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं मगर गाड़ी वगैरह आहिस्ता चलाइएगा। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। एतमाद कामयाबी की कुंजी है। आप लोगों के लिए इस वीक में सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पानी के ऊपर सुबह के वक्त दम करके पीना आ रहा है। और जनाब अगर आप सदका देना चाहें तो वाइट कलर का जुमा के दिन किसी दूध का या अंडे का सदका दे सकते हैं। जमनाए स्टोरी ऑफ द वीक। आप इस वीक में रूहानी मामलात को लेकर बड़ी ज़बरदस्त मदद हासिल करेंगे। आप रूहानियत के ज़रिए अपने मामलात बेहतर कर सकते हैं। रूहानी मामलात बड़े अरूज पर रहेंगे। आप बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे। मामलात को सीरियसली और लॉजिकली देखेंगे। पैसों के कुछ मामलात के इश्यूज आ सकते हैं। मदद मौजूद है और हालात साजगार नज़र आते हैं। देखते हैं जी सबसे पहले आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर। तो जमनाए वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ कामयाबियाँ, लेकिन अपने बिज़नेस से मुतल्लिका बातें किसी को मत बताइएगा, नुकसान हो सकता है। मदद मौजूद है अल्लाह ताला की तरफ से। मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। जमनाए आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिज और लव लाइफ में खुशियाँ, कामयाबियाँ, इंजॉयमेंट और थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ नज़र आती हैं। और जनाब एजुकेशन कैसी रहेगी। जमनाए आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन से मुतल्लिका बड़ी ख़बरें, कामयाबियाँ, लेकिन आप पढ़ने से पहले 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपनी जो तालीमी मामलात हैं उसको फोकस को बेहतर कीजिएगा। हेल्थ कैसी रहेगी। जमनाए आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। जमनाए आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। मामलात में बेहतरी रहेगी और काफ़ी आपका विजन नज़र आता है ट्रैवलिंग से मुतल्लिका। मैसेज ऑफ द वीक। जमनाए आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब। मैसेज ऑफ द वीक है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तवानाई एनर्जी ज़ोर पकड़ रही है। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मामलात की मज़ीद बेहतरी के लिए रोज़ाना आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम पढ़ के अपने लिए दुआ कीजिएगा। कैंसर स्टोरी ऑफ द वीक। इस वीक आपके ऊपर प्रेशर, नेगेटिविटी, उदासी, परेशानी, जज्बातियत और रूहानी मदद ज़रूर लीजिएगा। इस तरह के अनासर नज़र आते हैं और कंफ्यूज थोड़ा सा मामलात को लेकर परेशान नज़र आते हैं। बिज़नेस कैसा रहेगा। कैंसर आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है। जहाँ जॉब भी कर रहे हों तो पोलाइट रहना है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी। कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिज लाइफ और लव लाइफ से मुतल्लिका ज़बरदस्त मदद है, लेकिन आप अपने रिलेशन से मुतल्लिका उदास, परेशान और नेगेटिव नज़र आते हैं। डिले है कुछ चीज़ों को लेकर। एजुकेशन कैसी रहेगी। आप लोगों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन में कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। हेल्थ कैसी रहेगी।
आप लोगों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी जनाब। तो हेल्थ से मुतल्लिक़ आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पानी के ऊपर सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के रोज़ाना पीना चाहिए अपनी सेहत को लेकर। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जनाब जमनाए, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है, ट्रैवलिंग करने में कामयाबी मिल सकती है। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक, आप लोगों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके अज़म की जांच की जा रही है। आप लोगों के लिए इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयत करीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद आ रहा है। और वेडनेसडे को आप लोग किसी ग्रीन कलर की चीज़ का सदका, ग्रीन मिठाई हो जाए या ग्रीन जो भी चीज़ आपको समझ लगे, टॉफ़ियाँ अगर हों उनके जो है तो वो भी आप सदका कर सकते हैं, कुछ सब्ज़ी का सदका कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। लियो स्टोरी ऑफ द वीक, आपके ऊपर इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी, लोग आपसे मोहब्बत प्यार करेंगे, बड़े पैगामात, रूहानी मदद बड़ी स्ट्रॉन्ग, बुज़ुर्गों की तरफ ध्यान और सॉलिड किस्म के फ़ैसले और इंतहाई अहम पेशरफ्त आपकी ज़िंदगी से मामलात के मुतल्लिक़ नज़र आती है। सबसे पहले लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर देखते हैं कि लियो आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो बिज़नेस और कैरियर में ज़बरदस्त किस्म की मदद, अपॉर्चुनिटीज़, कामयाबियाँ और आप लोगों के बड़े फ़ैसले, पैसों की कमी का पूरा होना और शोहरत, इज़्ज़त का मिलना आपको इस वीक में नज़र आएगा। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है, लेकिन ये नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और बिल आखिर आपके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। आप लोगों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी नज़र आती है। तो लियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी नज़र आती है। तो एजुकेशन से मुतल्लिक़ नेगेटिविटी नज़र आती है, आप अपना फोकस बेहतर कीजिए और टेंशन और प्रेशर में ना पड़िए। आप लोगों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है। लियो वालों की हेल्थ, तो जनाब हेल्थ ज़बरदस्त, खाना पीना ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। लियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। लियो वालों के आने वाले वीक का मैसेज, लियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, यानी एक आतशगीर नुक्ता अरूज करीब आता नज़र आ रहा है। एक मसला है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, उससे आप बचिए। आप लोगों के लिए इस वीक में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 72 टाइम, और आप लोगों के लिए संडे के दिन, संडे को चने की दाल का सदका नज़र आता है, ये आप कीजिएगा, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। विर्गो बुर्ज स्टोरी ऑफ द वीक, इस वीक में आपके ऊपर प्रेशर, दबाव, टेंशन, लड़ाई झगड़े, मेडिटेशन करते हुए, फोकस करते हुए नज़र आते हैं, कामों में डिले नज़र आता है, बड़ी मुश्किल से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिलाखिर कामयाबी ही आपको मिलेगी। आप अपना फोकस ठीक रखिए, बैलेंस कीजिए, नेगेटिविटी से बचिए और अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। अल्लाह ताला कामयाबियों की तरफ आपको ले जाएंगे। विर्गो वालों को आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। विर्गो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ा थोड़ा सा प्रेशर है, टेंशन है, पैसों के मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी नज़र आती है। विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है। तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ा बेहतरियाँ हैं, पहले से आप लोगों की ख्वाहिशें, आप लोगों का रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहा है। एजुकेशन कैसा नज़र आता है जी। विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी नज़र आती है। एजुकेशन ज़बरदस्त, तालीम के ऊपर फोकस बहुत बेहतर,
हेल्थ कैसी नज़र आती है विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है? तो हेल्थ से मुतल्लिका आप बड़े लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड और गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्से की वजह से सेहत ख़राब हो रही है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है विर्गो आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, रूहानी ट्रैवलिंग भी और ज़ाहरी ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, वर्क थ्रू योर फेयर्स, अपने खौफ के ज़रिए काम करें, अपने खौफ को ख़त्म करें, अपने ऊपर काम करें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। इस वीक में आप लोगों के लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद, और वेडनेसडे को आपको 2 अंडों का सदका सर से बार के किसी वीरान जगह पे रख दीजिए। लिब्रा वालों के लिए ये वीक बड़ा पुरुमीद, नई शुरुआत, पैसे की फरावानी, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, सॉलिड फैसले और अपने अज़म पर जमे रहना, इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है। बिज़नेस कैसा रहेगा आप लोगों का? लिब्रा आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिज़नेस और कैरियर, गुस्सा को कंट्रोल करें, कामों में मदद आएगी और सोच विचार के ज़रिए किसी नए काम में हिस्सा डालिए या किसी नए काम को कीजिएगा, जज्बाती ना होइएगा। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, बदअसरात, द डेवल कार्ड, नेगेटिविटी और शैतानी असरात की वजह से आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस नजर आती है। आप लोगों की इस वीक की जो है एजुकेशन कैसी रहेगी? लिब्रा वालों की एजुकेशन में मदद है। और हेल्थ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ में भी आपको मदद मिलेगी। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक, लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है? तो लिब्रा वालों का मैसेज ऑफ द वीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपनी अना को अपने रास्ते में ना आने दें, किसी बात को जो है वो अना का मसला ना बनाएं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। और आप लोगों के लिए इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ना आ रहा है। और इसके साथ आप लोग सैटरडे को सदका, चावलों का सदका कर सकते हैं, चावलों का टोटा लेकर परिंदों को डाल सकते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र, स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत बड़ी तब्दीलियां आपके अल्लाह ताला की तरफ से मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद और तब्दीलियां हैरान कुन, बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को और पॉजिटिव तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अज़म और जज्बा है और बड़ी बड़ी ख़बरें भी आपको मिलेंगी अपने मामलात से मुतल्लिका। नेगेटिव असर जो है वो जा रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये आप लोगों के लिए एक बेहतर अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर नज़र आती है। और आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो देखते हैं स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका पुरसुकून लेकिन पुरअमीर पैसों की मदद आ जाती है। आप लोग बड़े फ़ैसले, बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ बड़े फ़ैसले कर रहे हैं और आसानियां नज़र आती हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैरिज और लव लाइफ में आप लोग बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव और कामयाबियां समेटते हुए नज़र आते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, फोकस ख़राब। हेल्थ कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त सेहत और खाना पीना भी टाइम पे और कामों में मदद और वॉक करते हुए नज़र आते हैं आप। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम मौजूद है। और जनाब स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? तो मैसेज ऑफ द वीक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत रंग ला रही है। जज्बे के साथ कायम रहिए, डटे रहिए और कामयाबियों को समेटिए। मामलात की मज़ीद मदद के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 72 टाइम इशा के बाद पढ़ सकते हैं।
सजिटेरियस स्टोरी ऑफ द वीक, खुशियां आपकी तरफ ज़रूर कदम बढ़ा रही हैं, नई शुरुआत का आगाज़ कर रहे हैं और आप लोगों के पास कोई बड़ा काम, लेकिन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा, लड़ रहे हैं हालात को लेकर, महंगाई को लेकर, पैसे को लेकर और अपने जज्बात को लेकर। इस तरह की चीज़ें आपको फील होंगी आने वाले वीक में। सबसे पहले देखते हैं जी आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो सजिटेरियस, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, कारोबार में रुकावटें, नुकसान हो सकता है, एहतियात बरतिएगा। जॉब अगर कर रहे हैं तो ना छोड़िएगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी। सजिटेरियस, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है। मैरिज लाइफ से मुतल्लिका अपनी बातें अपनी शरीक हयात या अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका बातें अपने तक रखें। दुश्मन आपके मामलात को ख़राब करेंगे, हासदीन डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। एजुकेशन कैसी नज़र आती है जनाब आप लोगों की। सजिटेरियस, आने वाले वीक की एजुकेशन में फ़ोकस बेहतर करें, तालीमी मामलात में प्रॉब्लम नज़र आती है। और हेल्थ कैसी नज़र आती है। सजिटेरियस, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है। तो हेल्थ से मुतल्लिका आप लोग नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। सजिटेरियस, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है। तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक है जनाब आप लोगों का। सजिटेरियस, आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, सरेंडर टू द डिवाइन, खुदाई के सामने हथियार डाल दें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, कामयाबियां आपके मुकद्दर चूमेंगी। इस वीक में आप लोगों के लिए या हय्यू या क़य्यूम 119 मरतबा पानी के ऊपर फूंक मार के पीना आ रहा है। और जनाब अगर आप जुमेरात को किसी मीठी चीज़ का सदका कर देंगे तो मामलात में मज़ीद मदद मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न बड़ा जज्बा, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। कामयाबियां आपके साथ साथ चल रही हैं, खुशियां आपके दहलीज की तरफ, और पैसों की थोड़ी सी कमी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियां और पॉजिटिव तब्दीलियां नज़र आती हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं आपके मामलात से मुतल्लिका। बिज़नेस कैसा रहेगा तो देखते हैं जी कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है, नेगेटिविटी बनी हुई है, कामों में रुकावट और पैसों में प्रॉब्लम नज़र आती है। टेंशन की वजह से बिज़नेस और कैरियर में नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। मैरिज और लव लाइफ थोड़ा सा प्रेशर, टेंशन, चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से दबाव फील कर रहे हैं आप अपनी मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका। एजुकेशन कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन से मुतल्लिका भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। कैप्रिकॉर्न, हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले वीक में। तो हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना खाना पीना बेहतर करें और वक्त पे खाएं और बेहतर खाना खाएं। सोचों की वजह से सेहत में डिस्टर्बेंस नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। तो मैसेज ऑफ द वीक कैप्रिकॉर्न, आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी। तो कैप्रिकॉर्न वालों का मैसेज ऑफ द वीक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दें, आपके मुकद्दर में आसानियाँ करें। आप लोगों के लिए इस वीक में जो पढ़ने के लिए अमल आ रहा है वो आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। और सदका आप लोग सैटरडे किसी ब्लैक कलर की चीज़ का दे सकते हैं। वेरियस बुर्जदिलो कुछ नेगेटिविटी का शिकार नज़र आते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जज्बा बहुत ज़्यादा, कामयाबी मिलेंगी, लेकिन दबाव भी है, प्रेशर भी है, पैसे की कमी का सामना है, तब्दीली भी है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ मामलात को लेकर टेंशन हो सकती है। सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर देखते हैं जी। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर में तब्दीलियां, प्रेशर, दबाव, खिंचाव
और आप लोग अपने जो है बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ कुछ बातें अपने दिल और दिमाग में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस और कैरियर जो है टेंशन का शिकार नज़र आता है, प्रेशर नज़र आता है। मैरिज लाइफ कैसी नज़र आती है, जिससे एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है। मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ उदासी, परेशानी, नई शुरुआत हैं, लेकिन उदासी, परेशानी और जज्बातियत नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी, एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन में आप लोगों को फोकस बेहतर करना चाहिए। हेल्थ कैसी रहेगी, एक्वेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है, बेहतर फैसले हो सकते हैं ट्रैवलिंग से मुतल्लिक़। और मैसेज ऑफ द वीक, एक्वेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या रहेगा, तो मैसेज ऑफ द वीक है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सूरत हाल से कुछ हासिल नहीं होगा और वेट करें, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करें अपने मामलात की मदद के लिए। सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें। स्पाइसिस स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी तब्दीलियाँ, बड़े फैसले। जिस तरह मदद मौजूद है, इस तरह नेगेटिविटी भी मौजूद है जो कामों को रोक रही है। मगर आपका जज्बा बहुत ज़बरदस्त, कामों में मदद, नई अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन एहतियात ज़रूर कीजिएगा। एहतियात के बगैर कामयाबियाँ मुमकिन नहीं। इस वालों के बिजनेस और कैरियर को अगर हम देखें तो काम मौजूद है, लेकिन लोग नेगेटिव आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं। पैसे भी आएंगे, लेकिन कोई नुकसान भी होने का चांस भी नज़र आता है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी होगी, स्पाइसिस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी होगी, तो जनाब मैरिज और लव लाइफ में आप लोग गुस्सा कंट्रोल करें। कुछ भी हो सकता है, तब्दीली हो सकती है, प्रॉब्लम पैदा हो सकती है और रास्ते भी नए खुल सकते हैं और फैसले भी हो सकते हैं। एजुकेशन कैसा रहेगा आप लोगों का, स्पाइसिस आने वाले वीक का एजुकेशन कैसा रहेगा, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम नज़र आती है, मायूसी नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी, स्पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ में नेगेटिविटी, आपकी सेहत ख़राब और मैजिक का असर और स्टार्स की बंदिश का असर नज़र आता है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, स्पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग अभी आप लोग कर सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग के चांसेस भी नज़र आ सकते हैं। और मैसेज ऑफ द वीक, स्पाइसिस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या होगा, तो जो मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें, अल्लाह के ऊपर पुरुमीद रहें, कामयाबियाँ इंशाल्लाह आपके कदम चूमेंगी। अपने मामलात की मदद के लिए, रूहानी मदद के लिए आप लोग इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 72 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप सदका देना चाहते हैं तो आप लोग थर्सडे को जो है मिक्स मिठाई के ऊपर आयत करीमा अपने कामों के लिए 100 मरतबा पढ़ के बच्चों को तकसीम कर दीजिएगा। तो जनाब ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स ज़रूर दें। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।